अभ्यर्थियों का परीक्षा प्लेटफॉर्म पर आज हम भारत की प्रमुख नदियों की बात करने वाले हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम इनकी पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। डी वाला इसका सही आंसर होने वाला है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारानंदमुख का निर्माण करती है? देखिए, जो ज्वारानंदमुख है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह होने वाला है ए, नर्मदा एवं तापी जैसी नदियाँ ज्वारानंदमुख का निर्माण करती हैं। तो इसका सही आंसर ए होने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी विरंस घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, विरंस घाटी से होकर बहती जो नदी है वह नर्मदा है। नर्मदा नदी विरंस घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर बी वाला होने वाला है, विरंस घाटी नर्मदा नदी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत ही आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है तापी नदी। जो तापी नदी है उसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है तापी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तापी इसका सही आंसर होने वाला। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आ चुका है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो देखिए, जो दक्षिण भारत है उसके पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही आंसर होने वाला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका सही आंसर होने वाला है। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो देखिए, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उसमें सबसे जो लंबी नदी है वह गोदावरी। तो इसका सही आंसर ये होने वाला, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो वृद्ध गंगा है उसके नाम से जो नदी जानी जाती है वह गोदावरी नदी जानी जाती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? देखिए, जो गोदावरी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वह है त्रियवंक गांव। त्रियवंक गांव उसका उद्गम स्थल है। बी वाला जो है यह सरल इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रियवंक गांव। यह भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्योंकि यह जो नाम है यह काफ़ी यूनिक नाम रहता है, जिससे आप काफ़ी बार भूल जाते हैं। त्रियवंक गांव गोदावरी नदी का जहाँ से वह निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते, तो उद्गम स्थल माना गया है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ वे दो नदियाँ देखिए, जो यह 9वां प्रश्न है इसमें बताया गया है वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। देखिए, अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग जो दिशाओं में बहती हैं वह नदी है नर्मदा और सोन है। इसका सही आंसर सी होने वाला है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे भी आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नर्मदा और सोन नदी निकलती तो अमरकंटक पठार से हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में यह दोनों नदियाँ बहती हैं। चलिए बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न की। तवा किसकी सहायक नदी है? जो देखिए, जो तवा जो किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कभी यह भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो तवा आपको बताना, और जब पूछा जाए तवा की सहायक नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी। तो यह इसका सही आंसर नर्मदा नदी होने वाला है। यह भी काफ़ी बार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न आता है और पूछा जाता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती?
देखिए जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है वह नदी है कोसी। कोसी नदी को पहले हम अरुण नदी के नाम से भी जानते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। यहाँ आप देख सकते हैं कोसी नदी इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। आप इसे कई बार पूछा जा चुका है और कई बार आप जब न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं, जब बाढ़ आती है तो यह बताया जाता है कि जो उड़ीसा का शोक है वह कौन सी नदी है, तो वह है महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक माना जाता है। इसका सही आंसर ए होने वाला है, महानदी। चलिए बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न की। तो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। देखिए जो जानापाव पहाड़ी स्रोत है वह कहाँ इंदौर के समीप है, वह क्या है, वह चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जनापा पहाड़ी स्रोत। यह इसका सही आंसर होने वाला है, चंबल नदी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए जो लवण नदी है उसके नाम से जानी जाती है, यह कौन सी नदी है, तो इसका जो सही आंसर है वह है लूनी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, लूनी नदी। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी नदी को किसके नाम से जाना जाता है, लवण नदी के नाम से भी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती? देखिए जो कपिल धारा जलप्रपात है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी। इसका सही आंसर होने वाला है, नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह काफ़ी बार कई परीक्षाओं और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसे आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है? तो देखिए जो ज्वारनंद मुख है इसका जो निर्माण है वह कौन सी नदी करती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ज्वारनंद मुख। चलिए बात करते हैं अपने 17वें प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? जो देखिए जो यहाँ लिखा है एस्चुअरी, तो एस्चुअरी कौन सी नदी नहीं बनाती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है मांडवी। मांडवी नदी क्या नहीं बनाती है, एस्चुअरी। एस्चुअरी मांडवी नदी नहीं बनाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडवी। आप यहाँ देख सकते हैं मांडवी इसका सही है। यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? देखिए भारत में बहुत सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन जो इसमें दिया गया है निम्न नदियां भी कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी है वह डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी जो गंगा है, गोदावरी और महानदी यह डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए जो क्षिप्रा नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो देखिए जो अमरकंटक के पठार से है वह कौन सी नदी नहीं निकलती है, गोदावरी। गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। बाकी चंबल, महानदी और नर्मदा नदी यह कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से, लेकिन गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि कावेरी, नर्मदा और गंगा का उद्गम भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो नदी है आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ नहीं है, भारत में नहीं है, यह भारत के बाहर इसका उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में, मतलब किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो तिब्बत में नदी बहती है सांगपो कहलाती है, वह किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर यह भारत में प्रवेश करती। कौन सी नदी, सांगपो। इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यह काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आप लोग हर बार यह गलत लगाते हैं, इसलिए आपके नंबर कट जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।